सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके नारायणी नमोस्तुते जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते यस्मिन् सर्वं यतो सर्वतश्चेत् यस्य सर्वमेव नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम। आज हम दूसरे नवरात्र माघ मास के नवरात्र चल रहे हैं और ये कंकाली ताल कहते हैं इसे। इसमें सती माँ का कंकाल गिरा था और ये एक सिद्ध शक्तिपीठ है। तालाब के अंदर वो पत्थर रूप में कंकाल है। जब भी यहाँ पर कोई फेस्टिवल होता है तो ये लोग पानी को स्वच्छ करते हैं और उसकी पूजा करते हैं। भगवती के ये गुप्त नवरात्रे बहुत कम लोग जानते हैं। मैं हर बार नवरात्रि में ये बताती हूँ कि 4 नवरात्र होते हैं जब 4 सीज़न बदलते हैं। पहले नवरात्र माघ मास में आते हैं, फिर उसके बाद दूसरे चैत्र मास में आते हैं, तीसरे फिर उसके बाद श्रावण मास में, और फिर चौथे नवरात्र शरद नवरात्र होते हैं। जब भी हम किसी भी माँ के शक्तिपीठ पर जाते हैं या जहाँ कहीं भगवान शिव का शिवलिंग होता है तो वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप वहाँ बैठें। सभी लोग दर्शन करने जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, दर्शन करना चाहिए। माँ को और भगवान को जो भी पत्रम पुष्पम चढ़ाना है वो चढ़ाना चाहिए, पर सबसे महत्वपूर्ण है वहाँ बैठिए। जब तक आप वहाँ बैठेंगे नहीं, एज लॉन्ग एज इफ़ यू आर नॉट स्पेंडिंग सम टाइम देयर, यू नीड टू सिट समवेयर इन द कॉर्नर ऑफ द टेम्पल। ये नहीं कि जरूरी आपने मंदिर के गर्भगृह में बैठना है, आप कहीं भी मंदिर में बैठिए, मंदिर के प्रांगण में बैठिए और बैठकर सात्विक विचारों का आवाहन कीजिए। या अगर आप नहीं विचार सात्विक ला पा रहे हैं, ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, तो पाठ कीजिए, किसी भी स्तोत्र का पाठ कीजिए। संस्कृत नहीं आती तो किसी और भाषा में कीजिए जो भाषा आप जानते हैं। और अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे तो मंत्र का जाप कीजिए, किसी भी मंत्र का जाप कीजिए, क्योंकि जब आप मंत्र का जाप करते हैं तो आपका प्राण जो है वो सम होने लगता है और ये सम प्राण ही आपके प्राण को ऊपर की ओर ले जाएगा। मनुष्य जीवन का ये सबसे बड़ा लक्ष्य है कि हम अपने प्राण को ले जाकर नीचे से ऊपर की ओर स्थापित कर दें। उसी को ही श्रीमद् भागवतम में भी महारास कहा गया कि आपकी सारी गोपियाँ, सारी इंद्रियाँ जाकर आपके आत्मा रूपी भगवान श्री कृष्ण से मिल सके। तो यहाँ पर भगवती काली के इस सुंदर प्रांगण में हम सब ने बैठकर भगवान का, भगवती का चिंतन किया और मैं यही आशा करती हूँ कि आप सबको उसका आशीर्वाद मिले और सारे संसार में सुख और प्रेम की वर्षा हो। सब स्वस्थ रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्रन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम।